इदरीसी चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बिहार बोर्ड की तरफ से क्लास 8 की बुक जो है बदल दी गई है। मैथ की सब सारी बुकें बदल दी गई हैं। ये क्लास 8 की बुक है मैथ की। इस मैथ को मैं सीरियल नंबर से अभ्यास प्रश्नावली सारे प्रश्नावलियों को आप लोगों को पेश करेंगे, बताएंगे। तो इस नई बुक के जो भी लोग पढ़ने वाले हैं तो हमारे चैनल को साथ देंगे और चैनल में देखेंगे, पढ़ेंगे। इस बुक के प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाएंगे। और एक बात ये भी ध्यान देंगे कि ये बुक NCERT बुक से मिलती जुलती है। उसमें भी वही सारे सिलेबस हैं जो इसमें सिलेबस है। फ़र्क यही को इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम में है। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1.1 से पहले कुछ जानकारी प्राप्त करें। अभी आप लोगों के सामने मैं पेश किया हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के गुणधर्म, जिसको उर्दू में कहते हैं तादाद की खुसूसियात। नंबर 1 संवृत्त गुणधर्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, उर्दू में बोलते हैं सिफते अहाता और या बंदिश। इसको थोड़ी सी गौर करते हैं कि है क्या। दो परिमेय संख्याओं के साथ संक्रिया यानी कि जोड़ और गुणा किया जाए और एक परिमेय हल हो जाए तो हम समझेंगे कि यह संवृत्त गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी है या सिफते अहाता है या बंदिश है। जैसे एग्जाम्पल 1/2 प्लस 1/3, 2 और 3 का एलसीएम लघुत्तम लेंगे तो 6 होगा। 2 से 6 में भागा देंगे 2 3 6 और 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3। 3 से 6 में भागा देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा। 3 + 2 = 5 और 6 के 6 5/6 इसका उत्तर हुआ और यह संवृत्त गुणधर्म कहलाएगा। दूसरा है क्रम विनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको उर्दू में कहते हैं सिफते एवज और मुआविजा, सिफते एवज या मुआविजा। इसको गौर करेंगे कि संख्याओं के क्रम बदलने पर भी योग या गुणनफल समान रहेगा। उसको क्रम विनिमय गुणधर्म या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या सिफते एवज मुआवजा कहते हैं। जैसे A + B या B + A × B = B × A, दोनों बराबर ही है, सिर्फ क्रम बदल दिया गया। तीसरा नंबर में है साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य को सहचारिता भी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको सिफते रवाबित भी कहते हैं। 3 या उससे अधिक संख्याओं के जोड़ने या जोड़ते या गुणा करते समय समूह बदलने से परिणाम नहीं बदलता, सेम वही होता है। उसको साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएट प्रॉपर्टी या सिफते रवाबित कहते हैं। इसका दूसरा नाम सहचारिता भी है। जैसे A + B + C, कोष्ठ में बंद है B + C, अगर हम A + B और C को बाहर कर देंगे तो भी उसके बराबर आंसर आएगा, यह बराबर ही रहेगा, कोई बदलेगा नहीं। उसी तरह अगर गुणनफल में है, गुणा में भी A × B × C बराबर A × B × C, C को अलग भी कर देते हैं, क्रम बदल देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथा नंबर में है वितरण गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सिफते तकासीम। गुणा को जोड़ या घटाव पर वितरित किया जा सकता है, उसको हम वितरण गुणधर्म या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं या सिफते तकासीम कहते हैं। गुणा को जोड़ या घटाव में करते हैं तो जैसे A कोष्ठ में B + C बराबर A × B और प्लस A × C, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आंसर ये आएगा उतना ही आंसर ये आएगा।
इस तरह की अगर प्रक्रिया हो रही उससे वितरण गुणधर्म कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, सिफत तकासिम कहते हैं। 5वां नंबर में देखेंगे तत्समक गुणधर्म, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सिफत एकसानियत। इसमें दो भाग होते हैं। नंबर 1 में है योज्य तत्समक आइडेंटिटी, ज़मनी एकसानियत। किसी भी संख्या में शून्य यानी 0 जोड़ने पर वही रहता है, उसे योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी, ज़मनी यकसानियत कहते हैं। a + 0 = a, b + 0 = b। दूसरा है गुणनात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ज़रबी यकसानियत उर्दू में बोलते हैं। इसका रूल है कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही रहता है। जैसे a × 1 = a, b × 1 = b। अब 6वां नंबर में देखते हैं व्युत्क्रम गुणधर्म, इनवर्स प्रॉपर्टी, सिफत माकूस। इसमें भी दो भाग हैं। पहला है योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, ज़मनी माकूस। किसी भी संख्या की प्रतिलोम जोड़ने पर शून्य होता है। जैसे a + -a, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, a - a = 0। दूसरा है गुणनात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ज़रबी माकूस। किसी भी संख्या के प्रतिलोम से गुणा करने पर 1 आता है। एग्जाम्पल a × 1/a, a कट जाएगा, 1 हो गया। b × 1/b बराबर b कट गया, 1। ये कहलाएगा गुणनात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो हम लोग अब संख्याओं के बारे में जानेंगे। अब थोड़ी सी हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं, तो गौर करेंगे। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1। 1.1 को देखते हैं, गौर करेंगे, इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। और क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको हम सामने आप लोगों को बोर्ड पर लिख के बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। -4 पहले नंबर में है -4/5 × 1 बराबर 1 × -4/5। आंसर होगा -4/5। ये गुणात्मक तत्समक है। जो रूल हम बता चुके हैं उसी के अंतर्गत गुणात्मक तत्समक है। दूसरा क्वेश्चन है -13/17 गुणे कोष्ठ में -2/7 कोष्ठ बंद बराबर -2/7 गुणे कोष्ठ में -13/17 कोष्ठ बंद। ये सेम जैसे ये है वैसे ये है, यानी क्रम विनिमयता इसमें पाई जाती है, सिर्फ चेंज किया गया है इधर से उधर। तीसरा नंबर में है -19/29 गुणे 29/-19। तिरछा तिरछी अगर काट देते हैं तो 1 बचेगा। ये भी गुणात्मक है, परंतु प्रतिलोम है, क्योंकि इसका ये उल्टा है। उल्टा करने के बाद 1 आता है, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणे कोष्ठ में 6 × 4/3 कोष्ठ बंद का 1/3 कोष्ठ में गुणे 6 कोष्ठ बंद गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। गौर कीजिएगा, 1/3 सेम ये है, 6 × 4/3 ये है, सिर्फ चेंजिंग की गई है, अर्थात सहचारिता इसको कहेंगे या सहचर गुणधर्म कहा जाएगा। तो ये प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ है।
अब आगे चलते हैं अगले चैप्टर के लिए।